ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 14। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसा बीज होता है वैसा ही अंकुर निकलता है। इसलिए जैसे आत्मसत्ता है वैसे ही जगत है, दूसरी वस्तु कोई नहीं। आत्मसत्ता अपने आप में ही स्थित है, पर चित्त संवेदन के स्पंद से जगत रूप होता है। हे रामचंद्र जी, इसी पर मंडप आख्यान तुमको सुनाता हूँ। वह श्रवण का भूषण है और उसको समझने से सब संशय मिट जावेंगे और विश्राम प्राप्त होगा। इतना सुनकर राम जी बोले, हे भगवान, मेरे बोध की वृत्ति के निमित्त मंडप आख्यान जिस विधि से हुआ है सो संक्षेप से कहो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस पृथ्वी में एक महातेजवान राजा पद्म हुआ था। वह लक्ष्मीवान, संतानवान, मर्यादा को धारने वाला, अति सतोगुणी और दोषों का नाश करता एवं प्रजापालक, शत्रुनाशक और मित्र प्रिय था और संपूर्ण राजसी और सात्विकी गुणों से संपन्न मानव कुल का भूषण था। लीला नाम उसकी स्त्री बहुत सुंदरी और पतिव्रता थी, मानो लक्ष्मी ने अवतार लिया था। उसके साथ राजा कभी बागों और तालों और कभी कदम्ब वृक्षों और कल्प वृक्षों में जाया करता था। कभी सुंदर स्थानों में जाके क्रीड़ा करता था, कभी बर्फ का मंदिर बनवा के उसमें रहता था और कभी रत्नमणि के जड़े हुए स्थानों में शैया बिछवा के विश्राम करता था। निदान इसी प्रकार दोनों दूर और निकट के ठाकुर द्वारों और तीर्थों में जाके क्रीड़ा करते और राजसी और सात्विकी स्थानों में विचरते थे। वे दोनों परस्पर श्लोक भी बनाते थे। एक पद कहे, दूसरा उसको श्लोक करके उत्तर दे, और श्लोक भी ऐसे पढ़े कि पढ़ने में तो संस्कृत परंतु समझने में सुगम हो। इसी प्रकार दोनों का परस्पर अति स्नेह था। एक समय रानी ने विचार किया कि राजा मुझको अपने प्राणों की नाई प्यारे और बहुत सुंदर है, इसलिए कोई ऐसा यत्न, यज्ञ व तप दान करो कि किसी प्रकार इसकी सदा युवा अवस्था रहे और अजर अमर हो, इसका और मेरा कदाचित वियोग न हो। ऐसा विचार कर उसने ब्राह्मणों, ऋषीश्वरों और मुनीश्वरों से पूछा कि हे विप्रो, नर किस प्रकार अजर अमर होता है? जिस प्रकार होता हो हमसे कहो। विप्र बोले, हे देवी, जब तब आदिक से सिद्धता प्राप्त होती है परंतु अमर नहीं होता। सब जगत नाश रूप है, इस शरीर से कोई स्थिर नहीं रहता। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार ब्राह्मणों से सुन। और भर्ता के वियोग से डरकर रानी विचार करने लगी कि भर्ता से मैं प्रथम मरूं तो मेरे बड़े भाग हो और सुखवान हो, और जो यह प्रथम मृतक हो तो वही उपाय करूं जिससे राजा का जीव मेरे अंतःपुर में ही रहे, बाह्य न जावे और मैं दर्शन करती रहूं। इससे मैं सरस्वती की सेवा करूं। हे रामचंद्र जी, ऐसा विचार शास्त्र अनुसार
तप रूप सरस्वती का पूजन करने लगी। निदान 3 रात्र और 3 दिन पर्यंत निराहार रहकर चतुर्थ दिन में व्रत पारणा करे और देवताओं, ब्राह्मणों, पंडितों, गुरु और ज्ञानियों की पूजा करके स्नान, दान, तप, ध्यान, नित्य प्रति कीर्तन करे, पर जिस प्रकार आगे रहती थी उसी प्रकार रहे, भर्ता को न जनावे। इसी प्रकार नेम संयुक्त क्लेश से रहित तप करने लगी। जब 300 दिन व्यतीत हुए तब प्रीति युक्त हो सरस्वती की पूजा की और वागीश्वरी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और कहा, हे पुत्री, तूने भर्ता के निमित्त निरंतर तप किया है, इससे मैं प्रसन्न हुई। जो वर तुझे अभिष्ट हो सो मांग। लीला बोली, हे देवी, तुम्हारी जय हो। मैं अनाथ तुम्हारी शरण हूँ, मेरी रक्षा करो। इस जन्म को जरा रूपी अग्नि जो बहुत प्रकार से जलाती है, उसके शांत करने को तुम चंद्रमा हो और हृदय के तम नाश करने को तुम सूर्य हो। हे माता, मुझको 2 वर दो। एक यह कि जब मेरा भर्ता मृतक हो तब उसका पुर्यष्टक बाह्य न जावे, अंतःपुर ही में रहे। और दूसरा यह कि जब मेरी इच्छा तुम्हारे दर्शन की हो तब तुम दर्शन दो। देवी सरस्वती ने कहा, ऐसा ही होगा। हे रामचंद्र जी, ऐसा वरदान देकर जैसे समुद्र में तरंग उपज के लीन होती है, वैसे ही देवी अंतर्धान हो गई और लीला वरदान पाकर बहुत प्रसन्न हुई। काल रूपी चक्र में क्षण रूपी आरे लगे हुए हैं और उसकी 360 कीले हैं। वह चक्र वर्ष पर्यंत फिरकर फिर उसी ठौर आता है। ऐसे काल चक्र के वर्ग से राजा पद्म रणभूमि में घायल होकर घर में आकर मृतक हो गया। पुर्यष्टक के निकलने से राजा का शरीर कुम्हिला गया और रानी उसके मरने से बहुत शोकवान हुई। जैसे कमलिनी जल बिना कुम्हिला जाती है, वैसे ही उसके मुख की कांति दूर हो गई और विलाप करने लगी। कभी ऊंचे स्वर से रुदन करे और कभी चुप रह जावे। जैसे चकवे के वियोग से चकवी शोकवान होती है और जैसे सर्प की फुत्कार लगने से कोई मूर्छित होता है, वैसे ही राजा के वियोग से लीला मूर्छित हो गई और व्याकुल होकर प्राण त्यागने लगी। तब सरस्वती जी ने दया करके आकाशवाणी की कि हे सुंदरी, तेरा भर्ता जो मृतक हुआ है, इसको तू सब ओर से फूलों से ढाप कर रख। तुझको फिर भर्ता की प्राप्ति होवेगी और यह फूल न कुम्हिलावेंगे। तेरे भर्ता की ऐसी अवस्था है जैसे आकाश की निर्मल कांति है और वह तेरे ही मंदिर में है, कहीं गया नहीं। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार कृपा करके जब देवी ने वचन कहे तो जैसे जल बिना मछली तड़पती हुई मेघ की वर्षा से कुछ शांतिमान होती है, वैसे ही लीला कुछ शांतिमान हुई। फिर जैसे धन हो और कृपणता से धन का सुख न होवे, वैसे ही वचनों से उसे कुछ शांति हुई है। और भर्ता के दर्शन बिना जब पूर्ण शांति न हुई, तब उसने ऊपर नीचे फूलों से भर्ता को ढापा और उसके पास आप शोकवान होकर बैठी रुदन करने लगी। फिर देवी की आराधना की तो अर्धरात्रि के समय देवी जी आ प्राप्त हुए
और कहा, हे सुंदरी, तेने मेरा स्मरण किस निमित्त किया है और तू शोक किस कारण करती है? यह तो सब जगत भ्रांति मात्र है। जैसे मृग तृष्णा की नदी होती है, वैसे ही यह जगत है। अहम त्वम इदम से लेके आदि जो जगत भासता है, सो सब कल्पना मात्र है और भ्रम करके भासता है। आत्मा में हुआ कुछ नहीं। तुम किसका शोक करती हो? लीला बोली, हे परमेश्वरी, मेरा भर्ता कहाँ स्थित है और उसने क्या रूप धारण किया है? उसको मुझे मिला हो, उसके बिना मैं अपना जीना नहीं देख सकती। देवी बोली, हे लीले, आकाश तीन है, एक भूताकाश, दूसरा चित्ताकाश, तीसरा चिदाकाश। भूताकाश चित्ताकाश के आश्रय है और चित्ताकाश चिदाकाश के आश्रय है। तेरा भर्ता भूताकाश को त्याग कर चित्ताकाश को गया है। चित्ताकाश चिदाकाश के आश्रय स्थित है। इससे जब तू चिदाकाश में स्थित होगी, तब सब ब्रह्मांड तुझको भासेगा। सब उसी में प्रतिबिंबित होते हैं। वह तुझको भर्ता और जगत का दर्शन होगा। हे लीले, देश से क्षण में संवित देशांतर को जाता है। उसके मध्य जो अनुभव आकाश है, वह चिदाकाश है। जब तू संकल्प को त्याग दे, तो उससे जो शेष रहेगा, सो चिदाकाश है। हे लीले, यहां जो जीव विचरते हैं, सो पृथ्वी के आश्रय है और पृथ्वी आकाश के आश्रय है। इससे ये सब जीव जो विचरते हैं, सो भूताकाश के आश्रय विचरते हैं। और चित्त जिसके आश्रय से क्षण में देश देशांतर भटकता है, सो चिदाकाश है। हे लीले, जब दृश्य का अत्यंत अभाव होता है, तब परम पद की प्राप्ति होती है। सो चिरकाल के अभ्यास से होती है। और मेरा यह वर है कि तुझको शीघ्र ही प्राप्त हो। हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार कहकर ईश्वरी अंतर्धान हो गई, तब लीला रानी निर्विकल्प समाधि में स्थित हुई और देह का अहंकार त्याग कर चित्त सहित पक्षी के समान अपने ग्रह से उड़कर एक क्षण आकाश को पहुंची। जो नित्य शुद्ध अनंत आत्मा, परम शांति और सबका अधिष्ठान है, उसमें जाकर भर्ता को देखा। रानी स्पंदन कल्पना ले गई थी। उसने अपने भर्ता को वहां देखा और बहुत मंडलेश्वर भी सिंहासनों पर बैठे देखे। एक बड़े सिंहासन पर बैठे अपने भर्ता को भी देखा, जिसके चारों ओर जय जय शब्द होता था। उसने वहां बड़े सुंदर मंदिर देखे और देखा कि राजा के पूर्व दिशा में अनेक ब्राह्मण, ऋषीश्वर और मुनीश्वर बैठे हैं और बड़ी ध्वनि से पाठ करते हैं। दक्षिण दिशा में अनेक सुंदरी स्त्रियां नाना प्रकार के भूषणों सहित बैठी हुई है। उत्तर दिशा में हस्ती, घोड़े, रथ, प्यादे और चारों प्रकार की अनंत सेना देखी और पश्चिम में मंडलेश्वर देखे। चारों दिशा में मंडलेश्वर आदि उस जीव के आश्रय विराजते देखे और आश्चर्य में डूबी। फिर नगर और प्रजा देखे कि सब अपने व्यवहार में स्थित है और राजा की सभा में जा बैठे
पर रानी सबको देखती थी और रानी को कोई न देखता था। जैसे और के संकल्पपुर को और नहीं देखता, वैसे ही रानी को कोई नहीं देख सके। तब रानी ने उसका अंतःपुर देखा, जहाँ ठाकुर द्वारे बने हुए देवताओं की पूजा होती थी। वहाँ की गंध, धूप और पवन त्रिलोकी को मग्न करती थी और राजा का यश चंद्रमा की नाई प्रकाशित था। इतने में पूर्व दिशा से हरकारे ने आके कहा कि हे राजन, पूर्व दिशा में और किसी राजा को क्षोभ हुआ। फिर उत्तर दिशा से हरकारा ने आकर कहा कि हे राजन, उत्तर दिशा में और राजा का क्षोभ हुआ है और तुम्हारे मंडलेश्वर युद्ध करते हैं। इसी प्रकार दक्षिण दिशा की ओर से भी हरकारा आया और उसने भी कहा कि और राजा का क्षोभ हुआ है। और पश्चिम दिशा से हरकारा आया, उसने कहा कि पश्चिम दिशा में भी क्षोभ हुआ है। एक और हरकारा आया, उसने कहा कि सुमेरु पर्वत पर जो देवताओं और सिद्धों के रहने का स्थान है, वहाँ क्षोभ हुआ है और अस्ताचल पर्वत शोभायमान हुआ है। तब जैसे बड़े मेघ आवे, वैसे ही राजा की आज्ञा से बहुत सी सेना आई। रानी ने बहुत से मंत्री, नंद आदि टहलुए, ऋषिश्वर और मुनीश्वर वहाँ देखे। जितने भृत्य थे वे सब सुंदर और वर्षा से रहित श्वेत बादरों की नई श्वेत वस्त्र पहने देखे और बड़े वेद पाठी ब्राह्मण देखे, जिनके शब्द से नगारे के शब्द भी सूक्ष्म भासते थे। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार ऋषिश्वर, मंत्री, टहलुए और बालक उसने देखे। सो पूर्व और अपूर्व दोनों देखती भई और आश्चर्यवान हो चित्त में यह शंका उपजी कि मेरा भरता ही मुआ है, वह संपूर्ण नगर मृतक हुआ है। जो ये सब परलोक में आए हैं। तब क्या देखा कि मध्याह्न का सूर्य शीश पर उदित है और राजा सुंदर षोडश वर्ष का प्रथम की जरावस्था को त्याग कर नूतन शरीर को धारे बैठा है। ऐसे आश्चर्य को देख के रानी फिर अपने गृह में आई। उस समय अर्धरात्रि का समय था। अपनी सहेलियों को सोई हुई देख जगाया और कहा, जिस सिंहासन पर मेरा भर्ता बैठता था उसको साफ करो, मैं उसके ऊपर बैठूंगी। और जिस प्रकार उसके निकट मंत्री और भृत्यान बैठते थे, उसी प्रकार आवे। इतना सुनकर सहेलियों ने जाकर बड़े मंत्री से कहा और मंत्री ने सबको जगाया और सिंहासन झड़वाकर मेघ किनाई जल की वर्षा की। सिंहासन पर और उसके आसपास वस्त्र बिछाए, मसाले जलाकर बड़ा प्रकाश किया। जैसे अगस्त्य मुनि ने समुद्र को पान किया था, वैसे ही अंधकार को प्रकाश ने जब पान कर लिया, तब मंत्री, टहलुए, पंडित, ऋषिश्वर, ज्ञानवान जितने कुछ राजा के पास आते थे, वे सब सिंहासन के निकट बैठे और इतने लोग आए मानो प्रलय काल में समुद्र का क्षोभ हुआ है। जल से पूर्ण प्रलय हुई सृष्टि मानो पुनः उत्पन्न हुई है। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै
तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।